नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MR एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सब परसेंटेज की सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, किसी रेक्टेंगल की अगर लेंथ को 30% से बढ़ा दिया जाए एंड इट्स ब्रेथ इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, और उसकी ब्रेथ को 20% से डिक्रीज कर दिया जाए यानी कि घटा दिया जाए, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो मतलब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि ये फॉर्मूला होता है आपका। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अगर लेंथ को आप इंक्रीज कर दोगे 30% से और ब्रेथ को क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे 20% से। किसी भी रेक्टेंगल के लेंथ को अगर 30% से इंक्रीज कर दोगे और ब्रेथ को 20% से डिक्रीज कर दोगे, तो बताइए कि उसकी एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एरिया पे फ़र्क बताना है आपको परसेंटेज में, कि कितना चेंज होगा उसका एरिया परसेंटेज में, राइट। तो चेंज इन इट्स एरिया ये आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन एक स्पेसिफिक पैटर्न लेके आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू सी। मैंने एक ये पैटर्न बना दिया है, और इसमें इस पैटर्न की खास बात क्या है कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी फॉर्मूलाज मैथ्स में इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू सी को, वो सारे तरह के इस तरह के सारे क्वेश्चंस इसी अप्रोच से या आगे आने वाले जो भी मैं आपको अप्रोचेस बताऊंगा उससे सॉल्व आप कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले के बेस्ड में ये और कौन कौन से फॉर्मूलेज इसमें यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एरिया तो हमने अभी देख लिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एक फॉर्मूला है जो कि रेक्टेंगल के केस में होता है एरिया का, ठीक है। सेकंड आप क्या बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, या फिर एक्सपेंडिचर का ही दूसरा फॉर्मूला है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये भी सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अगला आप बोल सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या ऐसे और भी जो भी आपको फॉर्मूले याद आएंगे जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं बेसिकली, कि C इज इक्वल टू A इंटू बी या A इंटू बी इज इक्वल टू सी, इस तरह का पैटर्न जो भी फॉलो करता है, और इससे बेस्ड आपके इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में, और आपको नेट चेंज पूछा जाता है फाइनल वाली क्वांटिटी में, तो आप इस अप्रोच से जो आगे आने वाले अभी इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ आपको, उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट अप्रोच है आपकी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में क्या है, अगर C इक्वल टू ए इंटू बी है, सपोज ये फॉर्मूला है आपका C इज इक्वल टू ए इंटू बी, और आपको निकालना है परसेंट चेंज इन C ड्यू टू द परसेंट चेंजेस इन A एंड B, तो उसका फॉर्मूला मान सकते हैं हम x प्लस वाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं x क्या है, x है परसेंट चेंज इन A, ठीक है। इस वाली क्वांटिटी में आप अगर परसेंट चेंज x बोल रहे हो तो वो यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही y क्या हो जाएगा, परसेंट चेंज इन B, y क्या हो जाएगा, परसेंट चेंज इन B, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेंथ जो है, लेंथ आपकी कितने से चेंज हो रही है, 30% से बढ़ रही है, और ब्रेथ जो है आपकी 20% से कम हो रही है, तो आपको एरिया में चेंज बताना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे जो जो आपका इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में जो साइन है उसका आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे x है, इसके आगे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वैसे ही y है, इसके आगे भी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। किस हिसाब से होगा, अगर परसेंट चेंज पॉजिटिव है, यानी कि अगर x में कुछ चेंजेस जो हैं वो बढ़ा रहे हैं x को, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा।
ठीक है। वैसे ही अगर x की वैल्यू परसेंट चेंज में नेगेटिव हो रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है अगर x, तो यहाँ पे माइनस आएगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है y के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि x जो है, अगर हम लेंथ मान रहे हैं यहाँ पे, तो लेंथ क्या है, बढ़ रही है 30% से, और ब्रेथ क्या है 20% से घट रही है। तो जो परसेंट चेंज है एरिया में वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो लेंथ है वो 30% से इंक्रीज़ हो रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं +30 x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू क्या होगी -20, बिकॉज जो ब्रेथ है वो डिक्रीज़ हो रही है, -20 प्लस x की वैल्यू हमने +30 ली थी, y की वैल्यू -20 ली है, डिवाइड बाय 100, 0 से कट गया 0 दोनों, इसको सॉल्व कर दो आप, 30 -20 हो जाएगा 10, और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा, तो -3 × 2 इज़ 6, 10 - 6 इज़ 4, और ये आंसर आएगा परसेंट में। मतलब आपका जो आंसर है वो है 4%। क्या है ये 4%? ये 4% है चेंज इन एरिया, ठीक है। तो ये आपकी पहली अप्रोच होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड अप्रोच पे। सेकेंड अप्रोच क्या है आपकी, जो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे इसको यूज़ करने के लिए, वो क्या है आपकी, जो आपकी फ्रैक्शन बेस्ड अप्रोच है। जो मेरी फेवरेट अप्रोच है वो है फ्रैक्शन बेस्ड। तो इसमें हम, जैसा कि आपको पता है और जिनको नहीं भी पता है, वो सिंपली करना क्या है, जितने भी परसेंटेज वैल्यूज़ हैं एक साइड में लिख लो, उसको सीधे सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 30% इज़ 30/100 विच विल बी इक्वल टू 3/10। वैसे ही 20% कितना हो जाएगा, 20/100 विच विल बी इक्वल टू 1/5, राइट। अब इसमें पता है आपको ये वैल्यू अगर हम ओरिजिनल मानते हैं डिनोमिनेटर की, अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो 3 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 है 30% ऑफ 10, 30% ऑफ ओरिजिनल नंबर इज़ 3। अगर ओरिजिनल नंबर 10 है तो 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे अगर ओरिजिनल नंबर हमारा 5 है तो 5 का 20% कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है हमें, बस ये ध्यान देना है 30% यहाँ इंक्रीज था, 20% क्या था, डिक्रीज था। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये अगर मान लीजिए हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा न्यू नंबर है, तो लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ के साथ क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर हमारा 10 था, ठीक है, और 30% से ये इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 10 में कितना इंक्रीज़ हो गया, 3 का इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ होने के बाद ये क्या बन गया, 13 बन गया, राइट। वैसे ही ब्रेथ में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 5 था तो 5 में कितना डिक्रीज़ हुआ, 20% का, 20% मतलब 1 का डिक्रीज़ हो गया, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, राइट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या ध्यान देना है आपको, ये दोनों नंबर्स आपस में क्या रहते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं। सेम चीज़ ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं, बट ये नंबर्स आपस में डिवीजन में रहते हैं। वैसे ये नंबर्स भी आपस में डिवीजन में रहते हैं। तो जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको आप कैंसिल कर सकते हो ऑपोजिट में, और अगर नहीं हो रही तो एज इट इज़ आप उसका प्रोडक्ट ले सकते हो। तो वैसे यहाँ पे मैं 2 से इसको 2 कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ 5 और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो फाइनली इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। यह आ जाएगा 5 × 5 25, 13 × 2 इज़ 26। तो अब इससे क्या मतलब है कि ओरिजिनल नंबर अगर हमारा 25 होगा तो चेंजेस होने के बाद, लेंथ और ब्रेथ में ये सब चेंजेस होने के बाद जो न्यू नंबर बनेगा वो 26 है। और कहीं ना कहीं अगर हम इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, ये एरिया। तो ये जो चेंज जो दिख रहा है हमें, ये एक तरह से एरिया में ही चेंज है। मतलब ये जो अगर हमारा ओरिजिनल एरिया होगा अगर 25 होगा, तो जो न्यू एरिया है हमारा 26 होगा। ये हमारा एरिया ही तो है, हमने प्रोडक्ट लिया है इसका, राइट। तो हम बता सकते हैं अगर परसेंट चेंज मुझे एरिया में निकालना है तो परसेंट चेंज एरिया में क्या होगा, जो हमारा चेंज हो रहा है एरिया वो कितना है भाई, 25 से बन कितना रहा है, 26, मतलब 1 का चेंज है, पॉजिटिव चेंज है 1 का, और कितने से चेंज हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल एरिया आ जाएगा। ओरिजिनल एरिया कितना है 25, इनटू में क्या कर देंगे 100,
ठीक है। परसेंट चेंज इन एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो चेंज हो रहा है, जो वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल एरिया इंटू 100, राइट। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ से 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 1 इंटू 4 इज़ 4। आंसर आएगा परसेंट में, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए ये इंक्रीज माना जाएगा। आपका जो एरिया है वो बढ़ रहा है ना कहीं, तो परसेंट चेंज भी पॉजिटिव है। अगर ये एरिया कम हो जाता है, यहाँ से 25 से 24 हो जाता है या 23 हो जाता, तो यही चीज़ हट के क्या हो जाती, डिक्रीज में आ जाती, 4% डिक्रीज। बट अभी इस केस में क्या है, 4% इंक्रीज, ठीक है। द चेंज इन एरिया इज़ 4%, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम आगे वीडियो में करेंगे, बट ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आगे और हमें मिलने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें लग रहा होगा कि फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ज़्यादा ईजी है, बट ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे आपकी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ज़्यादा ईजी है, जहाँ पे आपके नंबर्स होल नंबर्स हो, लाइक 30%, 20%, ये सब ईजी नंबर्स हैं, ये आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। बट अगर आपके फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शंस में आपकी परसेंटेज फॉर्म आ गई, तो आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। लाइक अगर आपको कुछ नंबर्स ऐसे मिल जाते हैं 16 2/3% या 57 1/7%, तो आपको फिर कैलकुलेट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाती है। इसलिए दोनों अप्रोचेस जाननी ज़रूरी हैं। पहली अप्रोच भी, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी पता होनी चाहिए आपको, और सेकंड अप्रोच जो हमारी फ्रैक्शन बेस्ड अप्रोच है, वो भी आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें हम तैयारी कराते हैं आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, मेनली एसएससी और आईबीपीएस की। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट बिलो। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।